हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीआरएस जीएस सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने प्रीवियस वीडियो का अपलोड कर दिया है, तो आप अगर उसे नहीं देखें तो आप उसे जरूर जाके देखें। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का जो भी करंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर CGPSC, सब इंस्पेक्टर, व्यापम, छात्रावास या मंडी निरीक्षक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित ही वीडियो आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपको तैयार होगा। तो ये निश्चित ही वीडियो आपको इन सारे एग्जामों में हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप एंड तक जरूर देखें। चलिए पहला टॉपिक समझते हैं क्या है। पहला टॉपिक है मेराइल फॉसिल्स मनेन्द्रगढ़ कोरिया, यानी कोरिया जिला जो छत्तीसगढ़ का एक जिला कोरिया जिला, वहाँ मनेन्द्रगढ़ जगह पे मेराइल फॉसिल्स का एक क्या साक्ष्य मिला है। ये क्या है? समुद्री जीवाश्म है। जो समुद्र मतलब ऐसा माना जा रहा है कि करोड़ों वर्ष पहले, जो करोड़ लगभग 2 करोड़ साल से भी पहले छत्तीसगढ़ में भी समुद्र हुआ करता था। जैसा कि भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ हमारे भारत के यहाँ पास स्थित है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो जो कि छत्तीसगढ़ की भूमि से काफ़ी दूर है। लेकिन माना यह जा रहा है कि करोड़ों साल पहले समुद्र की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ से भी लगती थी। इसलिए जो समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं उनके साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ के इस मनेन्द्रगढ़ एरिया से उसके जीवाश्म के रूप में उसके साक्ष्य मिले हैं। इसलिए इसे माना जा रहा है कि ये जो साक्ष्य है ये लगभग 2 करोड़ वर्ष से साल से अधिक, अगर इसका एग्जैक्ट डाटा बताऊं तो 2 करोड़ 80 से 40 साल के बीच का माना जा रहा है ये जो जीवाश्म का जो मिला है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसके बारे में पूरा चीज़ें पता होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है ये सरगुजा संभाग है। इस संभाग में कोरिया जिला आता है, सूरजपुर जिला आता है, बलरामपुर जिला आता है, सरगुजा खुद जिला आता है और एक जसपुर आता है। तो इसी संभाग में जो ये कोरिया जिला है, यहाँ ये हसदेव नदी जो कि कोरिया जिला से जो कैमूर की पहाड़ी है वहाँ से निकल के महानदी जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, महानदी में आके मिल जाती है। ये जो कोरिया की कैमूर पहाड़ी जो कि सोनहट ब्लॉक से ये हसदेव नदी निकलते हुए कोरबा से होते हुए जांजगीर चांपा में आके ये महानदी से मिल जाती है। तो इसी नदी के तट के किनारे ये समुद्री जीवाश्म मिला है। इसीलिए नदी के बारे में भी आपको चीज़ें पता होना चाहिए। साथ ही इस नदी पे एक प्रमुख प्रसिद्ध जलधारा है अमृत जलधारा, उसे आप नोट करके लिख लें। तो ये तो हो गया कोरिया जिले के हसदेव नदी से रिलेटेड फैक्ट है। तब ये जो मनेन्द्रगढ़ में जो मेराइल फॉसिल्स का जो साक्ष्य मिला वो मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के अंतर्गत मिला है। तो सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत ही जो ये वन मंडल आता है ये मनेन्द्रगढ़ का सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत आता है। अब ये जो वन मंडल है मनेन्द्रगढ़ का ये क्या क्या कि इस जगह को इम्पोर्टेंट मानते हुए इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज में शामिल करने का जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज का डिपार्टमेंट होता है उन्हें खत लिखा गया है ताकि इसका संरक्षण करना किया जा सके। जो कि छत्तीसगढ़ का एक अगर कोई साइट अगर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होता है तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात होगी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस पे जो वर्ल्ड हेरिटेज का जो संस्था है उसने भी इस पे संज्ञान लेते हुए घोषणा किया है कि हम इस पे विचार कर रहे हैं करके, तो जल्दी इस पे कुछ निर्णय आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसा कि जानते हैं कि वैसा माना जा रहा है कि जो सरगुजा जो कोरिया भाग है सरगुजा भाग है ये सब गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा वनों की अधिकता होती है और करोड़ों साल पहले भी यहाँ बहुत ज़्यादा वन थे। इसलिए इनका जो विघटन होने की वजह से इस क्षेत्र में कोयला की मात्रा बहुत ज़्यादा कार्बन कोयला की मात्रा बहुत अधिक मिलती है। जैसे कोरिया हो गया, सरगुजा हो गया, कोरबा जिला हो गया, इन रायगढ़ जिला हो गया, इन तमाम क्षेत्रों में कोयले की क्षेत्र ज़्यादा है, कोयलों की अधिकता बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। और ये जो सारा जो देख रेख है खोज है जो GSI यानी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके जो भूगर्भ वैज्ञानिक है इन्होंने ही इसका खोजबीन किया है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारे को आप नोट करके जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब अगला टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का हर्बल उत्पाद। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में जो छत्तीसगढ़ का हर्बल उत्पाद है उसमें हम मुख्य रूप से ऑर्गेनिक बस्तर काजू, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, ग्रीन टी, आंवला कैंडी, इमली कैंडी और आंवला पाचक, ये सब तमाम चीज़ों का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ है और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके प्रसिद्धि दिलाने के काम ट्राइफेड किया है। अब ये ट्राइफेड क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? केंद्र सरकार की एक संस्था है, एजेंसी है। ये क्या करती है? मुख्य रूप से ट्राइफेड जो भी पूरे भारत में जनजातियों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको ये
भारत केंद्र लेवल पे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसे प्रसिद्धि दिलाने का यानी उसे पहचान दिलाने का काम ये ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अभी जो छत्तीसगढ़ का जो हर्बल उत्पाद है, तो अभी इसकी नज़र जो ट्राइफेड की नज़र छत्तीसगढ़ के जनजातियों के द्वारा जो बनाया गया हर्बल उत्पाद उस पर पड़ी है। तो उसमें क्या क्या आता था इसे मैंने यहाँ बता दिया, सारे को आप नोट करके लिख लो, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब ट्राइफेड क्या करेगा, जो छत्तीसगढ़ का हर्बल उत्पाद है इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, इस दिन इसे क्या करेगा कि जो छत्तीसगढ़ का हर्बल उत्पाद है इसे अन्य देशों के जो विदेशी में जो यहाँ के राजदूत रहते हैं उन्हें यहाँ पहुँचाया जाएगा इन उत्पादों को। अब वर्तमान समय में देख सकते हैं कि जो कोविड-19 की वजह से जो लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, उसमें ये ग्रीन टी, हनी, काजू, आंवला कैंडी, इनका बहुत ज़्यादा, आंवला पाचक, इनका बहुत ज़्यादा रोल है, लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इसी को देखते हुए इसे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं श्री CM भूपेश बघेल जी, उन्होंने इसे कोविड कवच नाम दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कोविड कवच। इस कोविड कवच में तमाम जो हर्बल और प्रोडक्ट हैं इसी कोविड कवच के अंतर्गत आते हैं। तो इनको सबको मिला के संयुक्त रूप से कोविड कवच के रूप में नाम दिया गया है और इसे अन्य देशों में जो यहाँ के जो राजदूत हैं वहाँ भेजा जाएगा। इस तरह से छत्तीसगढ़ का जो प्रोडक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रसिद्ध होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप जो बताने की कोशिश किया हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ों को आप नोट जरूर करके लिख लें। चलिए, और एक टॉपिक और यहाँ से छूट गया क्या, अभी वर्तमान समय में जो राज्य सरकार है वो छत्तीसगढ़ में 52 लघु वनोपजों को एक MSP पे यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदारी करती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे अभी आप नोट करके लिख लें। चलिए अगला टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है, छत्तीसगढ़ में झींगुर की नई प्रजाति। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक झींगुर की नई प्रजाति मिला है जिसका नाम क्या रखा गया, जयंती। अब जयंती नाम क्यों रखा गया, जयंत विश्वास एक भारत के गुफा यानी जो भी जितने भी भारत में गुफा है उसका खोज करने वाले यानी कैब एक्सप्लोरर के नाम से इन्हें जाना जाता है, यानी गुफा की खोज करने में ये काफ़ी माहिर हैं और प्रसिद्ध हैं। तो इन्हीं के द्वारा इन्हीं के नाम पे इस झींगुर की जो नई प्रजाति है उसे जयंत के नाम पे जयंती रखा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये जो झींगुर प्रजाति है छत्तीसगढ़ के कुर्रा गुफा में मिला है। तो कुर्रा गुफा क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो झींगुर की जो नई प्रजाति इसका जो प्रकाशन हुआ है पत्रिका में, उस पत्रिका का नाम क्या है, जुटाक्सा। इसे भी आप नोट करके लिख लें। अब ये कुर्रा गुफा में मिला, तो कुर्रा गुफा कहाँ है, ये रायगढ़ में, इसलिए ये रायगढ़ का अब जो अन्य गुफाएं हैं उसको भी मैं यहाँ एक लिस्ट बता देता हूँ, आप उसे नोट करके लिख लें। तो कुर्रा रायगढ़ में और क्या क्या इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, एक सिंघनपुर का गुफा है, एक कुर्रा गुफा तो हो ही गया, एक कबरा गुफा है, एक ओंगना गुफा है। ये तमाम गुफे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये गुफा का संबंध किस जिला से है, तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगला टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स में। तो अभी राजीव गांधी अभी जो कि इसका क्या है, इस योजना का भी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका विस्तार किया गया है। और इस विस्तार में जो किया गया उसमें क्या है, कोदो कुटकी का जो MSP है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसे 3,000 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मतलब 1 क्विंटल के लिए 3,000 रुपये किसानों को दिया जाएगा सब्सिडी के रूप में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खरीफ वर्ष क्या होता है, अभी खरीफ वर्ष 2020-21 में जो किसानों के द्वारा जो खरीदा गया है उस पर क्या है, सरकार के द्वारा 9,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। अभी जो धान खरीदी किया गया किसानों के द्वारा उस पर 9,000 रुपया मतलब प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अभी जो सरकार के द्वारा इस योजना के तहत कुल 1,500 करोड़ रुपये का क्या आदान कृषि सब्सिडी के रूप में देने का निर्णय लिया गया, जो कि पहली किस्त है, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी पहली किस्त कब देने का निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा, तो इसको पहली किस्त 21 मई को देने का निर्णय लिया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब 21 मई से खास इम्पोर्टेंट एक चीज़ क्या है, राजीव गांधी किसान योजना, इसका जो योजना का जो शुभारंभ किया गया था यानी इसकी शुरुआत कब की गई थी, 21 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए डेट आपको याद होना चाहिए। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 21 मई 2020 को मुख्यमंत्री के द्वारा। अब 21 मई को क्या है कि राजीव गांधी जी का क्या है शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, इसलिए इस दिन ही इस योजना को लॉन्च किया गया था, इसलिए सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए।
चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है, छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति। ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में जो औद्योगिक नीति है वो 2019 से 24 है। ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कि जो छत्तीसगढ़ का औद्योगिक नीति है कब से कब है, तो 2019 से 2024 तक छत्तीसगढ़ का उद्योग नीति है। अब इसी उद्योग नीति में क्या है, कुछ संशोधन किया गया है। अब वो संशोधन क्या किया गया कि राज्य में मेडिकल क्षेत्र में उत्पादन है तो विशेष प्रोत्साहन देने के लिए इसमें कुछ संशोधन किया गया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि बढ़ते कोविड-19 की वजह से देश में पूरा हाहाकार मचा हुआ है, साथ ही राज्य में भी मचा हुआ था, अभी पीक पे था बहुत कोरोना लेवल। तो हमें क्या है, यहाँ का जो मेडिकल इक्विपमेंट है जैसे RT-PCR टेस्ट हो गया, ऑक्सीजन फ्लोमीटर हो गया, फेस मास्क हो गया, वेंटिलेटर हो गया या सर्जिकल दस्ताने हो गया, यानी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं हमें दूसरों राज्यों से खरीदना पड़ रहा था, जो कि काफ़ी महंगा पड़ रहा था। तो वही उसी को सुधार करते हुए, संशोधन करते हुए इसे उच्च प्राथमिकता श्रेणी में लाते हुए इस मेडिकल क्षेत्र में इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है जो मैं बताया, जैसे ऑक्सीजन फ्लोमीटर, फेस मास्क, सर्जिकल दस्ताने, वेंटिलेटर, इन सब का क्या है छत्तीसगढ़ में ही अब इसका उत्पादन किया जाएगा। इसी से रिलेटेड संशोधन किया गया था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो गया कि मेडिकल क्षेत्र में इसमें क्या प्रोत्साहन के लिए संशोधन किया गया है, उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया है, और जो औद्योगिक नीति है 2019-24 में इसे इसका क्या है विस्तार किया गया है। इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इस वीडियो में बता दिए। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ये करेंट अफेयर्स का वीडियो निश्चित ही छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो छत्तीसगढ़ का जो भी करंट अफेयर्स का वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के अगले करंट अफेयर्स के पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।